वो शाम थी 12 नवंबर 1996 की, जब हरियाणा के चरखी दादरी गांव पर आसमान से आग बरसनी शुरू हो गई। ये दृश्य इतना खतरनाक था कि लोग अपने घरों से भागने पर मजबूर हो गए। वहां पर ना तो कोई बम फटा था और ना ही कोई उल्का पिंड गिरा था, बल्कि चरखी दादरी के ठीक ऊपर आसमान में दो जहाज आपस में टकरा गए थे, जिस कारण आसमान से जहाज के टुकड़े और जलती हुई लाशें नीचे गिर रही थी। लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ कैसे और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। 12 नवंबर 1996 की शाम को सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 जहाज़ 289 यात्रियों और 23 क्रू मेंबर्स को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट से दहरान के लिए रवाना हुआ, और वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइन का एक छोटा जहाज़ 27 यात्रियों और 10 क्रू मेंबर्स को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था। उस समय वीके दत्ता एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे और ये दोनों जहाज़ उनके संपर्क में थे। कजाकिस्तान एयरलाइन के जहाज़ ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना था, इसलिए उसे नीचे की तरफ आना था, और वहीं सऊदी एयरलाइन का जहाज़ जो अभी एयरपोर्ट से उड़ा था उसको ऊपर की तरफ जाना था। ये दोनों जहाज़ एक ही हवाई पट्टी में एक दूसरे की उलट दिशा में उड़ रहे थे और एक दूसरे को क्रॉस करने वाले थे। इसलिए एटीसी के वीके दत्ता ने कजाकिस्तान एयरलाइन के जहाज़ को 15,000 फीट और सऊदी एयरलाइन के जहाज़ को 14,000 फीट पर उड़ने को कहा, ताकि जब ये जहाज़ एक दूसरे को क्रॉस करें तो इनमें कम से कम 1,000 फीट की दूरी हो। लेकिन कजाकिस्तान एयरलाइन का पायलट इंग्लिश को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझता था, इसलिए 15,000 फीट पर उड़ने की इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद भी वो जहाज़ को लगातार नीचे की तरफ लाता गया। इसलिए एक जगह पर आकर ये दोनों जहाज़ एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए, और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक ये दोनों जहाज़ आपस में टकरा चुके थे और ये हादसा हो चुका था। टक्कर के तुरंत बाद सऊदी एयरलाइन के जहाज़ में धमाका हुआ और आग लग गई, जिस कारण जहाज़ हवा में ही टूटकर बिखर गया और जलते हुए टुकड़ों के रूप में नीचे गिरने लगा। दूसरी तरफ कजाक एयरलाइन का जहाज़ भी बेकाबू होकर क्रैश हो गया। इन दोनों जहाज़ों में कुल 349 लोग सवार थे और सभी के सभी इस हादसे की भेंट चढ़ गए। इस दुर्घटना का मलबा कुल 7 किलोमीटर में बिखरा हुआ था और साथ ही बिखरी पड़ी थी यात्रियों की जली हुई लाशें, जिन्हें प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से इकट्ठा किया था। कजाक एयरलाइन के पायलट को इस हादसे का जिम्मेदार माना गया, क्योंकि वो एटीसी की इंस्ट्रक्शन के बावजूद जहाज़ को 1,000 फीट नीचे ले आया था। इसके अलावा कुछ जांचकर्ताओं ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सेकेंडरी रडार के ना होने और जहाज़ों में कोलिजन अवॉइडेंस इक्विपमेंट के ना लगे होने पर भी सवाल उठाए थे। इसलिए इस हादसे के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बहुत से ऐसे बदलाव किए जिससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। लेकिन फिर वही बात कि हम तब तक किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते जब तक कि वो किसी बड़े हादसे का कारण ना बन जाए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।